अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरलड्रा के और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टेबल टूल का इस्तेमाल करेंगे, आप किस तरीके से टेबल टूल को इस्तेमाल करेंगे और टेबल टूल से किस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेबल को ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसी के मुताबिक बना सके। नया टेबल बनाना चाहता हूँ, इसके लिए हम पेज को लैंडस्केप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि टेबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको एक तो कॉलम और एक रो देना है। तो कॉलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए जो ऊपर से नीचे हो यानी अप डाउन हो, इसको तो हम कॉलम बोलते हैं, और जो दाएं बाएं यानी लेफ़्ट राइट में हो उसको रॉक बोलते हैं। यानी ये जो है ये आपका दायां बायां रो है और जो ऊपर नीचे है ये कॉलम है। तो आप कितना कॉलम चाहते हैं, कितना रो चाहते हैं, उसी के मुताबिक आपको यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो दाएं बाएं लेफ़्ट राइट पे 5 है। तो लेफ़्ट राइट को हमने बताया था, लेफ़्ट राइट में जो होता है वो रो होता है। तो हमारे 5 रो हो गए और ऊपर नीचे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर नीचे हमारे पास 8 बॉक्स हैं। तो 8 बॉक्स ये ऊपर नीचे है क्योंकि, तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो 8 कॉलम लेंगे और 5 रो लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ऊपर नीचे का यहाँ पे निशान बना हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे 8 चाहिए तो 8 हमने बना लिया। यहाँ पे 8 दे दिए। यहाँ पे मुझे 5 चाहिए तो 5 लिखा हुआ था तो 5 रहने देते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो वो बनता जाएगा। देखिए मैंने इस तरह करके खींचा, ड्रैग करने से ये हो जाएगा। अब कितना बड़ा चाहिए आपको उसी हिसाब से आप बना लीजिए। तो मुझे ज़्यादा चौड़ा चाहिए, ये मैंने बना लिया। तो कॉलम रो हमने समझ लिया। समझ लेने के बाद अब देखिए कि इस तरह हमारे सामने आ चुका है। अब इसकी सेटिंग आती है। सेटिंग्स से सबसे पहले तो ये है कि देखिए इसके अंदर जो लकीर बनी हुई है ये इस तरह है। तो हम इस लकीर का जो डिज़ाइन है हम इस तरह नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सीधी लकीर चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए आप आउटलाइन के अंदर जाके करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे। F12 दबाने से आपको इस तरह एक बॉक्स दिखाई देगा। अब यहाँ से देखिए इसका जो स्टाइल है ये इस तरह है। हम यहाँ से चेंज करके नॉन स्टाइल बना लेंगे। ये देख लीजिए, इस वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने इस तरह बॉक्स बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेल हैं ऊपर के इनको अलग अलग बॉक्स बना हुआ है और इन बॉक्स में एक बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप इस तरह करके एक मरतबा क्लिक करेंगे तो जितने रो होते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमको रो सिलेक्ट करना है इसलिए हमने इस तरह करके सिलेक्ट किया। या दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह करके अगर करेंगे तो भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो उसके लिए तरीका यह है कि आप माउस का राइट वाला बटन दबा दीजिए। राइट वाला बटन दबाने के बाद आपको मर्ज सेल ऑप्शन दिखाई देगा, कंट्रोल एम कर दीजिए। देखिए एक बॉक्स हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो आपके शॉप की हेडिंग है वो लिखना है। ये बॉक्स थोड़ा छोटा है और एक बॉक्स चाहिए। तो गया कि मुझे एक बॉक्स और इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे। माउस का राइट वाला बटन दबाने के बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट। अब इंसर्ट जो रो चाहते हैं आप इसी के ऊपर चाहते हैं या बिल्कुल नीचे चाहते हैं। अगर बिल्कुल नीचे चाहते हैं तो उसके लिए इस वाले को आपको क्लिक करना होगा। और अगर ऊपर वाले आपका चाहिए, ऊपर चाहिए,
तो ऊपर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मुझे ऊपर चाहिए, तो इसलिए मैंने एक क्लिक कर दिया। देखिए ऊपर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स को मर्ज कर देंगे। अब सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल एम दबा दिया, या यहाँ से हमने मर्ज कर लिया। ये हो चुका है अब सेटिंग। अब इसके बाद की जो सेटिंग आती है कि आपको पहले नंबर पर, पहले बॉक्स पर सीरियल नंबर लिखना रहता है, इसलिए आपको छोटा करना है। हमने इसको छोटा कर लिया, इतने में मेरा सीरियल नंबर आ जाएगा। अब इनके अंदर मुझे नेम लिखना है और इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको इधर कर दिए। इधर करने के बाद अब हमने इसकी जगह बना ली। अब चूँकि ये देखिए कोई छोटा बन चुका है, कोई बड़ा बॉक्स हुआ है। अब हम इनको बराबर करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट वाला बटन दबा दीजिए। राइट वाला बटन दबाने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन, दो ऑप्शन मिल रहा है। एक है आप ऊपर नीचे आपका सेल अगर छोटा बड़ा हो तो उसको बराबर कर सकते हैं, और अगर दाएं बाएं पे आपका सेल छोटा बड़ा हो तो आपको बराबर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो सेल है, क्योंकि मेरा जितना भी बॉक्स बना हुआ है ये सारा दाएं बाएं पे बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए अब बराबर बन चुका है। अब अगर आपको ऊपर नीचे छोटा बड़ा नज़र आए तो आप फिर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप दिखाने के लिए मैंने एक छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल बराबर बन जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट वाला बटन दबाएंगे। राइट वाला बटन डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे। अब उसके बाद ऊपर नीचे के लिए ये वाला ऑप्शन है, ये देखिए अब बराबर बन चुके हैं। तो अब हमारे लिए इतनी जगह काफ़ी है। हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इनके नीचे वाले को भी हम बराबर कर देंगे। देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने जो पहले बना रखा था, ये 1 2 3 मिलकर एक बना हुआ है, और ये तो हम इन तीनों को एक करेंगे। एक करने के लिए फिर इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिया। अब हम इनको भी मर्ज कर लेते हैं। ये हो चुका है। और नीचे वाले पे भी वही है, तो नीचे वाले को भी कर लेते हैं इस तरह। मर्ज कर लिया। अब इन दोनों बॉक्स को अलग से मर्ज कर लेते हैं। ये इस तरह बन चुका है हमारे सामने। अब चूँकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेटिंग एक ही चाहिए, और इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उनको बराबर करेंगे, फ़ॉन्ट भी एक ही रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरह करके। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद इस वाले टेक्स्ट को आप कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं। अगर आपके जो वर्ज़न है उसके अंदर आपको ये नज़र ना आए, दूसरे नाम पे नज़र आ सकता है, तो आप शॉर्टकट की याद रखिए, कंट्रोल टी दबा देंगे तो भी सामने आ जाएगा। ये देखिए करने से आपको इस तरह डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे इसका फ़ॉन्ट। तो हम किस फ़ॉन्ट पे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो फ़ॉन्ट देंगे आरबी, इसको भी रहने देते, अपराजिता इसको रहने देते हम। सेटिंग रही। अब हमने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट तो सेट कर लिया। अब उसके बाद हम उसकी साइज़ देंगे। तो साइज़ चूँकि बॉक्स मेरा बहुत छोटा हुआ है, इसलिए हम इसकी साइज़ 8 रहने देते हैं। अब 8 सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप बोल्ड में चाहते हैं या किस में चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर बोल्ड नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करते हैं। अब चूँकि इसके अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मुझे बिल्कुल सेंटर पे रहना है, यानी जस्टिफाई फॉर जस्टिफाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेंटर पे रखना है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट होने के बाद हमारे सामने और एक सेटिंग आती है कि आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आने के बाद आप एक मरतबा क्लिक कर दीजिए सेंटर पर, तो ये वर्चुअल भी सेंटर पे आ जाएगा। देखिए ये हो गया। इतनी सेटिंग होने के बाद अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले आप एक मरतबा क्लिक कीजिए, सीरियल नंबर दे दीजिए। मैंने 1 दे दिया, टैब दबा दिया, बाद बार इसका आ गया। अब इसके अंदर हम आइटम का नाम लिखेंगे, जैसे कि मुझे 12 बाई 18 बी बॉक्स मैंने एक ले लिया। उसके बाद हम फिर एक मरतबा टैब दबाएंगे, तो इसके अंदर आपको आइटम का रेट लिखना है, कितना बॉक्स लिखना है। तो मैंने लिखा 2 बॉक्स। अब फिर हम टैब दबा देते हैं। अब इसके बाद मुझे लिखना है पर आइटम की कीमत है 120 रुपया। फिर टैब दबा देते हैं। अब टोटल कितना हुआ, टोटल हम ये यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे। तो इस तरह करके हम पूरा बनाएंगे। पूरा बनाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कितना रुपया पेड किया आपको, जैसे कि 5000 पेड किया। अब आपके यहाँ पे टोटल कितना था, 6000 था। अब कितना आपको यहाँ पे सिग्नेचर देना है, यहाँ पे जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये हेडलाइन है, हेडलाइन को थोड़ा सा मतलब मोटा रखना रहता है। हेडलाइन की सेटिंग करते हैं। हेडलाइन की सेटिंग करने के लिए फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट पर आएंगे। टेक्स्ट पर आने के बाद हेडलाइन की जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, साइज़ को बढ़ा देते हैं। इसके लिए हम 24 देते हैं और हम फ़ॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं कोई, ये वाला हमने दे दिया। अब हम इसके अंदर पैराग्राफ को सेंटर करते हैं और ऊपर नीचे भी हम बिल्कुल सेंटर पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ से भी सेंटर कर दिया वर्चुअल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे और ये हमने लिख लिया। क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि इसकी साइज़ छोटी है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप एक-एक करके भी बढ़ा सकते हैं और आप एक ही मर्तबे में दे सकते हैं। मुझे यहाँ से देख के बढ़ाना है, इसलिए मैंने इसी के कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो हमारे यहाँ पर लगता है कि 30 ठीक है। इंटर दे दिया तो देखिए हमारे सामने इस तरह हो गया है। अब टेबल हमारे सामने मुकम्मल हो चुका है। अब इनकी साइज़ जो है बहुत छोटी नज़र आ रही है, तो इनकी साइज़ को हम बढ़ाएँगे, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद इसकी जो साइज़ है, साइज़ वाले बॉक्स में हम 12 कर देते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी मोटी हो गई, अब ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो देखिए हमारे सामने इस तरह टेबल बन गया है। इस तरह करके हम टेबल बना सकते हैं। ये देखिए, तो टेबल बनाना बहुत आसान है। इसकी मज़ीद सेटिंग आएगी जब हम ऊपर मेनू बार सिखाएंगे, तो उसके अंदर ये देखिए टेबल करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसकी एक मुकम्मल वीडियो बनेगी, हम उस पर तफसील के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने जितना बताया आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आइंदा वीडियो में हम दूसरी चीज़ें सिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।